शासन के द्वारा समय मिला है, एक दो दिन में यदि नहीं होगा तो हम हैं या प्रशासन ये पड़े हैं और घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कभी डीएम साहब, कभी एसडीएम साहब, कई डीएसपी साहब और कभी रिक्शा और नेपाली टेम्पू की कंडीशन वही बनी हुई है जो दीपावली से पहले। यदि 10 दिन के अंदर में हमारा नेपाली टेम्पू बंद नहीं होता है तो हम सभी रिक्शा यूनियन के सभी लोग टेम्पू लगाएंगे और रोड को जाम करेंगे। जिसको जिस तरह से समझना होगा, लाठीचार्ज करना होगा वो करेगा। मदन जी आगे रहेगा। हम लोग बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ से अभी ई रिक्शा चालक हैं। जी सुन लिया हम लोग हम लोग नेपाल बॉर्डर पर जाते हैं तो वहाँ से पुलिस मार को हम लोग बैठा देता है। इधर क्यों आए हो? यहाँ टेम्पू, नेपाली टेम्पू आकर स्टेशन, बस स्टैंड सारे जिले में घूम लेता है। मैं इस वक्त रक्सौल कस्टम के पास खड़ा हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। नेपाली ई रिक्शा और नेपाली टेम्पू के विषय में बातचीत तो बहुत सारी हुई, बहुत बार पेपर भी डीएम साहब तक पहुंची, लेकिन अब तक क्या कार्यवाही हुई है उनकी जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, नेपाली ई रिक्शा और नेपाली टेम्पू की कंडीशन वही बनी हुई है जो दीपावली से पहले हुआ करती थी। अब तक कोई सुधार नहीं दिखा है। ये लोग ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष महोदय सामने खड़े हैं और साथ में कोषाध्यक्ष है। ये लोग ई रिक्शा, इंडियन ई रिक्शा के ये लोग अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष है। इनसे क्या कुछ बदलाव हो पाया? हाथ में फाइल लिए पड़े हैं और घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कभी डीएम साहब, कभी एसडीएम साहब, कई डीएसपी साहब और कभी इंस्पेक्टर साहब के आगे पीछे। लेकिन परेशानियां अब तक जस की तस है। क्या कुछ सुधार अगर हुआ है तो ये खुद बताएंगे। मैं बता दिया आपको कि कोई अब तक सुधार नहीं है। आप देख लीजिए, सामने दिखा दीजिए एक बार भैया, मेरे दिखा दीजिए। आराम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन अब आइए कि सबसे पहले ये बड़ा फाइल लेके खड़े हैं, ये क्या है इनका? क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ भी सुधार अब तक दिखा है क्या? कुछ भी सुधार नहीं है। जो पहले स्थिति था वही स्थिति आज भी बना हुआ है। हम लोग कितना प्रयास किए। पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से बहुत दिन पहले से हम लोग लगे हुए हैं। डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने ऑर्डर दिया एसडीओ साहब को, एसडीओ साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि हम 8-10 रोज़ के अंदर इसको हम व्यवस्थित करेंगे। ये छठ, दीपावली, दशहरा से पहले की बात है। उसके बाद में भी आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। बीच में कुछ दिनों तक यहाँ से टेम्पू घुमाया गया कस्टम के पास से, लेकिन वही रवैया आज भी है। कोई इस पर कोई सुधार का कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब रहा सवाल, फाइल लेके घूमने वाले जो शख्स है ना, इनका नाम है मोहम्मद यूसुफ और ये कोषाध्यक्ष है ई रिक्शा यूनियन रक्सौल के। सारा फाइल इनके पास है और सारे फाइल में अपने पेपर्स को संभाले रहते हैं, संजोए रहते हैं। बड़ा प्यार। ये लेके घूमला से कोनो फायदा नहीं किए, एक के ले जाके अपना अलमारी में धो दी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो अब तक जब बदलाव नहीं हुआ तो भोजपुरी भाषा में मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि बड़ा इजी है हमारे आपके बीच में ये कम्युनिकेट करना। भोजपुरी हम लोग को बड़ा अच्छी तरह आता है। अच्छा, ये तो खैर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है। लेकिन भविष्य में इसको अगर नहीं सुधारा गया, हमसे गुस्सा भी हो रहे हैं क्या मुखिया जी? कह रहे हैं तो गुस्सा भी हो रहे होंगे आपके। ना देखिए, ऐसा बात या बंद होगा और नहीं तो वो लोग अपना समझेंगे, चाहे कोई प्रशासन हो। हम विधानसभा भी क्वेश्चन करा लेंगे। हम नहीं बंद होगा, हाई कोर्ट में रीट करेंगे, लेकिन बंद होगा तो होना है। चाहे जो भी प्रशासन है वो अपना दम लगा लेगा। हम उसके पीछे नहीं है। नहीं है, नहीं। अलमारी में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाएगा। की बात नहीं है, अलमारी में रखने वाली बात नहीं है। लेकिन आश्वासन मिला है, आश्वासन को सिर्फ मैं देख लेता हूँ। उसके बाद में विधानसभा क्वेश्चन होगा, विधानसभा में ये लोग जवाब देगा ना जी। इन लोगों के ऊपर भी बड़ी पदाधिकारी है, डीएम है। 2 बार डीएम के आदेश को निरस्त किया गया है। डीएम के ऊपर भी है। आप लोग इतना किए और लेकिन कुछ भी रिजल्ट तो दिखा नहीं ना सर। ये मामला जो है ना, ये लोग कहता है राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय मामला है। कहता है लोग कि रोटी बेटी का सवाल है, तो आप ही के लिए रोटी बेटी का सवाल है। हमारा भी टेम्पो हम रोकना चाहेंगे। बोलिए। जब
ठीक है, बेटी रोटी का सवाल है नेपाल इंडिया का, ये हम लोग भी मानते हैं, लेकिन सिर्फ नेपाली ई रिक्शा और टेम्पू के लिए ही बेटी रोटी का सवाल है या इंडिया रिक्शा के भी ई रिक्शा का भी बेटी रोटी का सवाल क्या है? चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? हम तो एक बार आए हुए थे, प्रदीप यादव संसद के जो हैं संसदीय हैं, वो बोल रहे थे जो बेटी रोटी का सवाल है। तो ठीक है, बेटी रोटी का सवाल है, तो जैसे नेपाली टेम्पू इंडिया में नगर पालिका के आदापुर और कहाँ कहाँ जाता है, उस तरह हमारे इंडियन रिक्शा को भी नेपाल के अंदर नगर पालिका के अंदर पूरा फ्री करा दें। ई रिक्शा और टेम्पू की बात है, बात ये आके रुक रही है यहाँ पे। इन लोग का ये कहना है साफ शब्दों में कि जब नेपाली ई रिक्शा और टेम्पू की बात है तो वो मैत्री पुल के नीचे उनको जगह मिल रही है तो वहाँ वो पार्क करें। अगर ये सुविधा हो जाती है तो नेपाल में वो सुविधा वहाँ हो गई और इंडियन ई रिक्शा और टेम्पू वहाँ तक पहुँचे, ये इनकी सुविधा वहाँ तक मिल जाए तो दोनों का आदान प्रदान एक जगह हो जाएगा। लेकिन इसको लेके अगर किसी तरह का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है तो इनका साफ शब्दों में कहना है कि हम लोग आगे की तरफ कुछ करेंगे और जगह मिली, अगर बातें होती है तो विधानसभा आने वाले समय में विधानसभा सत्र में ये सवाल जरूर उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।